नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं कमला यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ। हालांकि इस विषय पे और साधना के विषय में मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ, परंतु वो अघोर विधान है। वो विधान हर एक इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस विधान को जो है शमशान इत्यादि स्थानों में सिद्ध किया जाता है। परंतु ये जो विधान मैं अभी देने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, ये आप कहीं पे भी सिद्ध कर सकते हैं, घर पे भी सिद्ध कर सकते हैं, घर के किसी कमरे में भी सिद्ध कर सकते हैं, या किसी भी एकांत स्थान पर जो है आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए ये अवश्य नहीं है कि आपको शमशान जाना पड़े या कहीं ऐसे स्थानों में, शिवालय ऐसे स्थानों में जाना पड़े। तो अब सबसे पहले तो मैं इसके फ़ायदे बता दूँ, क्योंकि अधिकांश लोग वही सोचते हैं कि इस साधना से हमको किस प्रकार की फ़ायदे मिलेगी। तो फ़ायदे इस प्रकार से हैं कि देखिए, इसकी सिद्धि से जो है हमारी बंद नज़रें खुल जाती है। अब बंद नज़रों का खुलने का मतलब ये है कि मतलब देखिए, आप जो है दूर की वस्तुओं को देख पाओगे। मतलब आपको पहले से आभास हो जाएगा आपसे दूर में कौन सी घटना घटित होने वाली है, चाहे अपने परिवार के अंदर, तो ख़ास तौर से आप उसके बारे में जान पाओगे या अपने आप के बारे में जान पाओगे कि ये चीज़, जैसे कि मैं जान पाता हूँ, ये घटना, ये चीज़ आज होने वाली है, तो आज हमें इस कार्य को करना है, अमुक स्थान पर जाना है कि नहीं जाना है। इस प्रकार की आपको अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत ही बड़ा गुण है। मतलब इसके माध्यम से आप भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में भी जान पाओगे। इसके अलावा जो दूसरी विशेष बात होती है इस यक्षिणी में, हालांकि इसका यक्षिणी अधिकांश जो है तामसिक होती है, लेकिन ये जो यक्षिणी है ये पूर्ण सात्विक है। और इसको जो है सफ़ेद दूध का मिष्ठान हो गया, या सफ़ेद खीर हो गया, या सफ़ेद दूध हो गया, इस प्रकार का भोग इसको अर्पण किया जाता है। और इसका भोग जो है अधिकांश, मैंने सभी इंसानों को जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको यही बोला कि भोग कभी भी घर पे मत देना किसी भी शक्ति को, परंतु इसका भोग घर के अंदर दिया जा सकता है, उससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इसके अलावा जो फ़ायदे हैं इसके बीमारियों का नाश, कोई भी रोग इत्यादि से आप पीड़ित है या आपके परिवारजन पीड़ित है या कोई भी पीड़ित है, आप इसकी सहायता से उस रोग को ठीक कर पाओगे। इसके अलावा देखिए, धन धान्य की वृद्धि देती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये शक्ति डायरेक्ट धन ला के आपके हाथ में देगी, देवालन या कोई अन्य शक्तियों के तरह, लेकिन ये जो शक्ति है ये अपने स्वयं के जो लोक के जो आभूषण होता है, स्वर्ण, हीरा, चांदी, मोती, जो भी होता है, वो आपको अवश्य ही अर्पण करती है, देती है अपने इच्छा अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप उसको दवा प्रेशर दे सकते हो, वो अपने इच्छा अनुसार स्वयं ही आपको प्रदान कर देती है। और घर में वृद्धि, बरकत, आप चाहे नौकरी पे हो या किसी भी व्यवसाय में हो, घर में वृद्धि बरकत तो बहुत ही जल्दी ये बढ़ा देती है। मतलब जैसे ही आपने इस सिद्धि को प्राप्त कर लिए, 7 दिन के अंदर आपको आपका जो भी धंधा होगा, व्यवसाय होगा, नौकरी, उसमें आप 10 गुना आगे बढ़ जाएंगे। 10 क्या, उससे भी ज़्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी मदद करती है। तो अब इसका विधान मैं बता देता हूँ, साधना विधान सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें करना ये है, आपको पूर्व या पश्चिम की दिशा रहेगी इसमें, और उस दिशा में लकड़ी का बाजोट बिछा ले, उसमें एक गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा ले, और स्वयं का आसन भी गुलाबी रंग का रखिए या फिर लाल रंग का रखिए। तो माता के लिए जो आसन, मतलब शक्ति के लिए जो आसन बिछाएंगे वो गुलाबी रंग का होना चाहिए, मतलब लाल से थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब गुलाबी रंग तो खैर आप जानते ही होंगे। तो उस रंग का आसन आपको 2 मीटर, 1.25 मीटर ऐसा कपड़ा ले लें, उसको आप बिछा लें। एक कलश बिछा लें आप,
कलश में आधा जल भर के, पवित्र जल भर के जो है आपका तांबे का कलश होगा, तांबे के कलश में आधा जल भर के उसमें आपको अष्टगंध जो आता है, अष्टगंध आपको मिला देना है। यह अष्टगंध अगर किसी वजह से आपके पास उपलब्ध नहीं होता है तो धूप जो आता है, धूप को आपको जो है कुछ मात्रा में उसको उसमें मिला देना है। और इसमें आपको एक नारियल की स्थापना करनी है, बिना छिला हुआ पानी भरा हुआ एक नारियल की स्थापना करना है। नारियल, अच्छा हाँ, पान के इसमें जो है आम के जो पत्ते हैं 5 पत्ते इसमें आपको स्थापित करना है। 5 पत्ते के ऊपर जो है ना उस नारियल स्थापित करना है। नारियल में आप लाल रंग के मौली धागा से 8 बार जो है लपेट कर जो है इसको गांठ बांध दोगे। इसके पश्चात आपको 8 सुपारी जो है वो स्थापित, सुपारी को धोकर उसको जो है सिंदूर से आप अभिषेक कर लीजिए 8 सुपारी को। और उसको जो है आप थोड़ा सा चावल, मतलब एक ही कतार और एक ही लाइन पे थोड़ा सा चावल, सफ़ेद चावल आप स्थापित कर ले बिना टूटे फूटे हुए, और 8 हिस्से उसके बना दें। और 8 हिस्सों में एक एक सुपारी आपको स्थापित करनी है, मतलब 8 सुपारी आपको उसमें स्थापित करनी है। और उस नारियल पे भी आप सिंदूर इत्यादि से टीके लगा लें, सिंदूर या कुमकुम से टीके लगा दें, और उस कलश पे भी लगा लें। और हाँ, वो विशेष जो आपने पत्ते लगाए हैं आम के, उसमें भी सिंदूर से 5 बार, 5 पत्ते हैं तो 5 बार 5 पत्तों को अब अभिषेक कर लें। तो इस प्रकार से आपका आसन पूरी तरह से तैयार हो गया। हाँ, इसमें जो इत्र का प्रयोग होगा वो 8 प्रकार के इत्र आपको लेने हैं। कोई भी इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। 8 प्रकार का इत्र जो है आपको एक साथ मिला लेना है और उसका छिड़काव पूरी तरह से उस आसन में, उस कमरे में कर देना है। साफ सुथरा कमरा होना चाहिए, ब्रह्मचार्य इत्यादि नियमों का आपको पालन करना है साधना में, और नॉन वेज इत्यादि या मांस वगैरह ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो इस प्रकार से साधना होगी। और वैसे तो 8 दिनों की साधना कही गई है, परंतु 8 दिनों से पहले भी सिद्ध हो जाती है, वो आपकी शक्ति मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। मैं तो यहाँ पे 7 माला ही आपको करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप जितना ज़्यादा करोगे उतने जल्दी ये साधना सिद्ध होगी आपकी। तो इस प्रकार से ये साधना है। और इसमें जो है आसन को जो है पुष्पों से आप पीले या सफ़ेद या लाल, ये 3 पुष्पों में से आप कोई भी पुष्प जो है अपने आसन को सजा लें, या तीनों पुष्पों को मिलाकर भी सजा लें, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें माला जो आप प्रयोग करेंगे तो सफ़ेद मोती की माला होनी चाहिए या फिर सफ़ेद स्फटिक की माला होनी चाहिए। ये 2 में से एक माला का ही आप प्रयोग करोगे साधना में। सफ़ेद मोती की माला ज़्यादा बेहतर रहेगा, इतना ही कहूँगा। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ मैं, जिस मंत्र से आपको साधना करनी है। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं कमलाभ्यो प्रसीद सिद्धिं महाकालेश्वराय नमो नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं कमलाभ्यो प्रसिद्ध सिद्धिं महाकालेश्वराय नमो नमः। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो फिर आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।